किसी समय की बात है। एक विशाल और अंधेरे जंगल के बीच में एक गुफा थी जो हमेशा रहस्यों और खौफ के घेरे में बसी हुई थी। इस गुफा का मालिक था दंभकासुर, एक दैत्य जिसकी शक्तियां विशाल और भयंकर थीं। वह अपनी गुफा में युवतियों को पकड़ता और उनका शोषण करता। इस दैत्य का आकार भयंकर था। उसकी आंखों में आग की लपटें झलकती थीं और उसकी मुस्कान में एक खौफनाक ठंडक थी। दंभकासुर का आतंक इतना बढ़ चुका था कि आसपास के सभी राज्य उसके नाम से कांपते थे। हर राज्य में उसकी कहानियां फैल चुकी थीं। यह दैत्य किसी भी योद्धा या राजा के लिए नितांत अजेय था। वह देवताओं से वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसे केवल बुद्धि से ही हराया जा सकता है, बल से नहीं। कोई भी राजा या शूरवीर जो उसकी गुफा में जाकर उससे लड़ने की कोशिश करता, वह पत्थर का बन जाता। लोगों ने उसे दंभकासुर यानी अहंकार का राक्षस नाम दिया था। उसकी शक्ति ने कई राजाओं और उनके साम्राज्यों को नष्ट कर दिया था और उसकी गुफा के पास कोई भी व्यक्ति जाने की हिम्मत नहीं करता था। गुफा के आसपास का इलाका वीरान हो गया था और कोई भी व्यक्ति उसकी गुफा के पास से गुजरने की सोचता भी नहीं था। दंभकासुर ने बहुत समय से युवतियों को अपनी गुफा में ले जाकर उनका शोषण किया था। उसका आतंक पूरे राज्य में फैला हुआ था। किसी भी राजा या शूरवीर ने उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। वह किसी भी आक्रमण को आसानी से नष्ट कर देता और राजा तथा सैनिक केवल डर के साए में जीने लगे थे। राज्य में कई वर्षों तक दंभकासुर का आतंक फैला रहा। किसी भी राजा ने उसकी शक्ति के सामने संघर्ष करने की सोच भी नहीं की। लेकिन फिर एक दिन महान और साहसी राजा विक्रमादित्य का नाम गूंजने लगा। वह केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि अपनी अद्वितीय बुद्धि के लिए भी प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य ने निर्णय लिया कि वह दंभकासुर का समूल नाश करेंगे। राजा विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता के किस्से दूर दूर तक सुनाए जाते थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, दंभकासुर की शक्ति शारीरिक नहीं मानसिक है। हमें उसका सामना बुद्धि से करना होगा ताकि हम उसे उसकी ही खेल में मात दे सकें। राजा विक्रमादित्य की योजना बनने से पहले ही दंभकासुर ने एक और कुकृत्य किया। उसने राजा की प्यारी रानी को अगवा कर लिया और अपनी गुफा में बंद कर दिया। रानी की अपहरण से समाचार राज्य दहशत में था। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे रानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें, लेकिन रानी का पता कहीं नहीं चल पा रहा था। अब राजा विक्रमादित्य का हर कदम दंभकासुर की ओर बढ़ने वाला था। राजा विक्रमादित्य ने अपने विश्वासपात्र मंत्री से कहा, हम युद्ध की तैयारी करेंगे, लेकिन पहले हमें दंभकासुर को उसकी खुद की चाल में फंसा देना होगा। मंत्री ने यह आदेश मान लिया और राजा विक्रमादित्य के आदेशानुसार पूरी योजना तैयार की गई। विक्रमादित्य ने यह महसूस किया कि कोई भी महान योद्धा और राजा यदि अपनी ताकत से किसी दैत्य को हराने में सक्षम नहीं है, तो यह समय की एक गंभीर चुनौती है। विक्रमादित्य ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ एक बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए हमें इस दैत्य से निपटना होगा। उसकी शक्ति और आतंक को समाप्त करना होगा। मंत्री चंद्रकांत ने कहा, राजा विक्रमादित्य दंभकासुर को हराने के लिए केवल युद्ध नहीं बल्कि बुद्धि की आवश्यकता है। हमें उसके चतुराई से मुकाबला करना होगा, क्योंकि बल से उसे हराना असंभव है। राजा विक्रमादित्य ने अपनी सेना के सर्वोत्तम योद्धाओं को तैयार किया, लेकिन उन्होंने उन्हें समझाया कि यह युद्ध केवल मानसिक स्तर पर लड़ा जाएगा। शारीरिक शक्ति का इस युद्ध में कोई स्थान नहीं होगा। राजा विक्रमादित्य ने यह ठान लिया कि वह अकेले ही दंभकासुर का सामना करेंगे। राजा विक्रमादित्य ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति अर्जुन को साथ लिया और अपनी सेना को पीछे छोड़ते हुए जंगल के रास्ते गुफा की ओर चल पड़े। मार्ग में विक्रमादित्य ने अर्जुन से कहा, यह युद्ध सिर्फ एक दैत्य से नहीं है, यह हमारे राज्य की सुरक्षा और हमारे नागरिकों की शांति के लिए है। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा और दंभकासुर के अहंकार को तोड़ना होगा। अर्जुन, जो एक महान योद्धा था, यह जानता था कि इस युद्ध में तलवार की नहीं बल्कि सूझबूझ और मनोबल की जरूरत थी। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजा विक्रमादित्य, मैं जानता हूं कि आप अपनी योजना में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि दंभकासुर केवल शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि मानसिक घात से मारा जा सकता है। विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर अर्जुन के शब्दों का समर्थन किया। वे दोनों गुफा के पास पहुंचे, जहां अंधेरा और खामोशी थी।
गुफा का मुंह विशाल था और उसकी दीवारों पर खून के धब्बे स्पष्ट थे। विक्रमादित्य ने गुफा के अंदर कदम रखा और जैसे ही वह अंदर पहुंचे एक गहरी और गड़गड़ाती आवाज आई। कौन आया है मेरी गुफा में? विक्रमादित्य ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए उत्तर दिया, मैं राजा विक्रमादित्य हूं। मैं तुम्हारी शक्ति का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारा आतंक मेरे राज्य की प्रजा को शांति से नहीं जीने दे रहा है। मैं तुमसे एक चुनौती चाहता हूं, एक मानसिक युद्ध। दंभकासुर गुफा के अंधेरे से बाहर निकला और उसकी भयंकर आंखों में नाग की लपटें जलने लगी। उसने विक्रमादित्य को देखा और कहा, तुम मेरी गुफा में कैसे आए हो और तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें मिटा दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी ताकत से मैं नहीं डरता। मुझे अपने बल पर जीत हासिल नहीं करनी है, बल्कि तुम्हारी बुद्धि से तुम्हें हराना है। दंभकासुर ने विक्रमादित्य की बातों को हंसी में उड़ाया और बोला, बुद्धि से? यह क्या मजाक कर रहे हो तुम? मेरी ताकत से कोई भी नहीं लड़ सकता। राजा विक्रमादित्य ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने कहा, तुम्हारी शक्ति एक रत्न से आती है जो तुम्हारे पास हमेशा रहता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी शक्ति उस रत्न के कारण है, लेकिन मैं यह जानता हूं कि असली शक्ति तुम्हारी मानसिक स्थिति और अहंकार में है। दंभकासुर को विक्रमादित्य के शब्दों से हल्का सा संदेह हुआ। विक्रमादित्य ने कहा, तुम्हारी शक्ति केवल तुम खुद मानते हो, लेकिन यदि तुम्हारा अहंकार टूट गया तो तुम्हारी शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद विक्रमादित्य ने दंभकासुर से एक पहेली पूछी। तुम एक बर्तन में पानी भरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पानी कभी भी बाहर नहीं गिरता। ऐसा क्यों? दंभकासुर ने पहली बार विक्रमादित्य की चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तर सोचने लगा। वह सोच में डूबा रहा, लेकिन उत्तर नहीं मिला। विक्रमादित्य ने उसे समय दिया, लेकिन उसके मन में एक और गहरी चाल थी। उन्होंने कहा, तुम ही बताओ। दंभकासुर, तुम अपनी शक्ति से कभी नहीं जीत सकोगे जब तक तुम अपनी सोच को साफ नहीं करोगे। दंभकासुर ने आखिरकार अपने अहंकार को छोड़ने की सोच ही नहीं पाई। उसकी शक्ति उसे धोखा दे गई और उसकी बुद्धि में तंग आकर वह विक्रमादित्य की पहेली का उत्तर नहीं दे सका। विक्रमादित्य ने शांति से कहा, तुम्हारी शक्ति तुम ही से दूर हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारी मानसिक शक्ति को समाप्त कर चुका है। राजा विक्रमादित्य ने उस रत्न को अपने हाथ में लिया और जैसे ही वह रत्न उनके हाथों में आया, दंभकासुर की शक्ति समाप्त हो गई। वह धीरे धीरे पत्थर में बदल गया और उसकी विशाल काया एक ठोस शिला में बदल गई। विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी से उस दैत्य का अंत किया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रिय रानी को दंभकासुर की गुफा से मुक्त किया। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह अपने राजा के शौर्य और बुद्धिमत्ता की सराहना करती थी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा, मेरे शौर्य और तुम्हारी भक्ति से ही यह राज्य सशक्त है। हम सभी को शांति की आवश्यकता है और आज वह शांति फिर से लौट आई है। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी ने यह साबित कर दिया कि शारीरिक बल से ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक शक्ति होती है। विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शांति बहाल की और राज्य को फिर से एक सुखी और समृद्ध जगह बनाया। लोगों ने विक्रमादित्य की जय जयकार की और उन्हें महान शासक के रूप में याद रखा। उन्होंने यह सिखाया कि केवल शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और चतुराई से भी बड़ी बड़ी मुश्किलें हल की जा सकती हैं।